नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, कर्नाटक का सियासी मौसम तेजी से बदल रहा है। बयानों की तेज बारिश इसकी बड़ी वजह बना हुआ है। जैसे ही कोई जोरदार बयान सामने आता है, उसके बाद बयानों की बारिश शुरू हो जाती है। बयानों की तेज बौछार सियासी मौसम का मिजाज बदल देती है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस लंबे वक्त से पे सीएम वाले बयानों पे काम चला रही है। भ्रष्टाचार वाले बयानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में जुटी हुई है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एटीएम वर्सेस रिमोट करके कैसे पूरे माहौल को बदल दिया है, राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। बयानों की तेज बौछार से कैसे कांग्रेस को पूरी तरीकों से भिगा दिया है, यह भी आपको समझाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के बयान सुनवाऊंगा। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक की महिलाओं के लिए, कर्नाटक के युवाओं के लिए कई सारे वादे किए। बवाल बजरंग दल पर बैन मच गया है। पीएफआई के साथ बजरंग दल पर बैन वाले बयानों ने माहौल को बदल दिया है। बीजेपी के तेवर बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी शांत होने वाली नहीं है। कर्नाटक के साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी बजरंगबली वाले बयान सियासी मौसम को प्रभावित करने लगे हैं। कांग्रेस के तेवर यह बता रहे हैं कि कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। क्यों और कैसे बजरंगबली वाले बयानों से फिलहाल राहत के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और दिखाऊंगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, कर्नाटक का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की भाषा में कहें, कर्नाटक में सियासी गर्मी की वजह से वैक्यूम क्रिएट हुआ नहीं। दिल्ली से दोनों पार्टियों के दिग्गज बादल बने खींचे चले जाते हैं। तेज गरज के साथ कर्नाटक के कोने कोने में बरसते हैं। बयानों की बौछार से पूरा माहौल बदल देते हैं। कर्नाटक में लगातार कुछ ऐसा ही मौसम बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप के बिजली कड़क रही है। तेज रोशनी में हर दल दूसरे दल का बदरंग चेहरा दिखा रहे हैं और बयानों के दम पर हर दल के नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। कामकाज से जुड़े कौन से मुद्दे इस हौड़ में पीछे छूटते हैं, मैं आपको यह बताने समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एक तरफ मौसम का मिजाज बदला बदला हुआ है। अचानक से बारिश की तेज बौछार मौसम का मूड बदल रही है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के चुनावी मौसम में सियासी पार्टियों के दिग्गज नेता माहौल बना रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। दोनों ही दलों के दिग्गज दिल्ली से कर्नाटक पहुंच रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की भाषा में आप कह सकते हैं कि कर्नाटक में सियासी तापमान बढ़ने की वजह से वातावरण में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो दिल्ली से दिग्गजों वाले बादल को अपनी ओर खींच रहा है। दिग्गज वाले बादल बयानों से लोड होकर कर्नाटक पहुंच रहे हैं और तेज गरज के साथ कर्नाटक के कोने कोने में बरस रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की बिजली कड़क रही है। बयानों की तेज बौछार हो रही है। अचानक से तेज होती बयानों की बौछार किसी भी वक्त कर्नाटक का चुनावी मौसम बदल सकती है।
और इससे कोई पीछे नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम छोटे बड़े नेता इस वक्त चुनाव में जुटे हैं। दोनों पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता इस समय जुटे हुए हैं। बस एक हफ्ते का वक्त बचा है। सभी की कोशिश यही है किसी भी तरीके से जनता के दिलो दिमाग पर छा जाए, अपने वादों, अपने इरादों का जोर पर अपने पक्ष में वोटों की जोरदार बारिश करवाई जाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस वक्त कर्नाटक का चुनावी मौसम कैसा है, कैसे बयानों की बारिश हो रही है। इस वक्त सबसे तेज बजरंगबली वाले बयान ही बरस रहे हैं। मंगलवार को जब से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र कर्नाटक की जनता के सामने रखा, तब से बजरंगबली वाले बयानों पर जोर है। कांग्रेस ने पीएफआई के साथ बजरंग दल पर बैन की बात क्या कही, बीजेपी ने कर्नाटक के चुनावी मौसम में तूफान मचा दिया है। एक एक कर बीजेपी के सारे दिग्गज नेता कर्नाटक ही नहीं पूरे देश भर में बरस रहे हैं। बजरंगबली वाली तकरार को 2024 तक ले जाने में इस समय जुटे नजर आते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि कर्नाटक में जो बजरंगबली वाले बयानों की बारिश हो रही है, इसकी नमी 2024 लोकसभा चुनाव तक बनी रहेगी। और इसकी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार अभियान का दूसरा दिन है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 जनसभाओं का कार्यक्रम, शुरुआत मुदबिदरी से हुई, उसके बाद उन्होंने अंकोला में रैली को संबोधित किया। तीसरी रैली बेलहोंगल में हुई। प्रधानमंत्री मोदी के तेवर ये बता रहे हैं कि वो अभी बजरंगबली वालों को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है। अपनी रैलियों की शुरुआत में बजरंगबली के नारों से करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश कर्नाटक की जनता को दिया है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कर्नाटक चुनाव से उठ रहा बजरंगबली वाला शोर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी सुनाई दे रहा है। संकेत साफ है, भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ा बनाने में जुटी है। कांग्रेस के तेवर भी पीछे हटने वाले नहीं लग रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक बात तो पूरी तरीके से साफ है कि कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े ब्रांड पर काफी बड़ा दांव खेला है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री की इमेज पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के हौसले की वजह है कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड ज्यादा चमक हो रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी की भारी जीत इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रही है। लोकसभा चुनाव का कुल 28 सीटों में से 25 सीटों पर कमल खिलना साफ संकेत देता है कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी भ्रष्टाचार का दाग झेल रहे मुख्यमंत्री बोम्मई की जगह ब्रांड मोदी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का एक प्रमाण आज उनकी रैली में भी देखने को मिला, जब कर्नाटक की जनता ने ट्रांसलेटर को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी को सीधे हिंदी में भाषण देने के लिए कहा। दक्षिण भारत में जिस तरीके से हिंदी को लेकर विवाद होता रहा है, बावजूद इसके
जनसभा में मौजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री के हिंदी में भाषण को समझने के लिए हामी भरना बड़ी बात है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कैसे प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए कर्नाटक की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं। आप सुनिए। मैं शांति और सद्भाव का संदेश फैलाने वाले सभी मठों, तीर्थंकरों और संतों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। पिछले वर्ष मुझे शिवगिरी मठ में आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला था। आज जिस सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सभी संतों की ही प्रेरणा है। ये मुझे बता रहे हैं कि यहां इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, गांव के लोग भी हिंदी समझ लेंगे। ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है। जनता जनार्दन का आदेश हमारे सर आंखों पर। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुदबिदरी में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 140 करोड़ लोग ही मेरा रिमोट कंट्रोल है, मेरी जनता मेरे लिए भगवान है। जबकि कांग्रेस तो कर्नाटक को अपने शाही परिवार का एटीएम बनाना चाहती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के चुनावी घमासान को रिमोट कंट्रोल वर्सेस एटीएम भी कर दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को कांग्रेस से सावधान किया है, कैसे कर्नाटक के नए वोटरों को समझाया है कर्नाटक में अगर अस्थिरता रही तो आपके भाग्य भी अस्थिर रहेगा। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता की लड़ाई को रिमोट कंट्रोल वर्सेस एटीएम बना दिया। आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी समझिए। कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है और हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका को दशकों पीछे ले जाकर गड्ढे में गाड़ देगी। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है और जेडीएस भी वही कच्चे पच्चे के लोग हैं भाई। स्नेहितरे, दक्षिण कन्नड़ा के जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो जीवन में पहली बार वोट देने जा रहे हैं, कर्नाटका का भविष्य तय करने में वो अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं। अब वो
कर्नाटका का भविष्य तय करेंगे, साथ साथ वो खुद का भी भविष्य तय करने वाले हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कर्नाटक के राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि कर्नाटक का चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति का मिजाज सेट करने वाला है। कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर आके बहुत कुछ तय करने वाली है। और पिछले कुछ सालों में बीजेपी अपने पिक पर पहुंची तो वहां कांग्रेस कई पायदान नीचे गिर गई। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस देश की सियासत में उसकी भूमिका तय करेगा। साफ यह नजर आ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फील्डिंग सजाई जा रही है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की तलखी ये बता रही है कि सामने जो लड़ाई चल रही है वो बस उतनी ही नहीं है, लड़ाई इससे कहीं ज्यादा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को उसके सीनियर नेताओं के नाम पर घेरते नजर आए। कांग्रेस वोट मांग रही है और क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कह रही है जाकर के? वो कहती है कि हमारा एक नेता रिटायर्ड होने वाला है, अब वो जा रहा है, जाते जाते एक दे दो। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर्ड हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन से चुनाव रैलियां कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं, माताओं बहनों के आशीर्वाद पा रहा हूं, नौजवानों का जुस्सा देख रहा हूं, किसानों की आंख में उमंग और उत्साह देख रहा हूं और मेरे कानों पर एक ही आवाज आती है, एक ही विश्वास आता है, एक ही संदेश सुनने को मिलता है, एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकारा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। प्रधानमंत्री मोदी आज कांग्रेस के गिरते ग्राफ को भी मुद्दा बनाते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे आज कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए, आप खुद नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए। देश भर में जहां कहीं भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, वहां सबसे पहला काम करते हैं। जो राज्य के लोग जग जाते हैं, जो राज्य के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो राज्य अपने राज्य की प्रगति चाहते हैं, वो पहला काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबसे पहले वो अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। जाओ भाई, बहुत हो गया। कर्नाटक चुनाव में बयानों की बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कर्नाटक को नंबर 1 बनाने पर जोर दे रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते रुतबे की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की जनता को समझा रहे हैं। ऐसा मोदी के कारण नहीं,
बल्कि उनके एक वोट के चलते हो रहा है। एक अच्छी सरकार राज्य और हिंदुस्तान के विकास का आधार बनती है, देश का आधार बनती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगा रखा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाल रखा है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे। उन्हें पता है कि कर्नाटक की जीत बहुत कुछ तय करने वाली है। ब्रांड मोदी को चुनौती देना, ब्रांड मोदी की काट तलाशना आगे भी फायदेमंद होने वाला है। राहुल, प्रियंका लगातार भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं, कर्नाटक की मौजूदा सरकार को घेर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रियंका गांधी ने आज ईडी और इंदी और बीदर साउथ को 2 जनसभाएं की। इसके अलावा कुलबुर्गी के रोड शो में भी उन्होंने हिस्सा लिया। कर्नाटक के विजयपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। 3.5 सालों में इतने पैसे की कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि भैया देखते हैं इन 1.5 लाख करोड़ रुपयों का बन क्या सकता था। और ताज्जुब होगा आपको जान के, जितना पैसा इन्होंने लूटा है, इससे आपके लिए 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे। 2250 किलोमीटर लंबी 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। 187 ईएसआई हॉस्पिटल बन सकते थे। 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, सोचिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम जिसमें बच्चे पढ़ सकते थे, आपके उनको शिक्षा मिल सकती थी। 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के घर, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। और इन्होंने क्या किया उन पैसों को? उन पैसों को लूटा। और आज आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज आपके सामने आपके मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। इसलिए हर रोज कोई नया मुद्दा उठाते हैं जिससे आपके विकास, आपके जीवन, आपके रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक चुनाव में हर तरह के बयानों का जोर नजर आ रहा है। हर तरह के बयानों की मूसलाधार बारिश हो रही है। कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भ्रष्टाचार को आधार बनाकर कांग्रेस राज्य सरकार को तो घेर रही है, प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साध रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार गांधी परिवार पर हमलावर है। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस के पास जनता से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं और ना ही कांग्रेस के पास कोई विजन बचा है। हर जगह पिछड़ती जा रही है कांग्रेस, अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं की बदजुबानी को बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस कर्नाटक के मान सम्मान की, कर्नाटक की संस्कृति के साथ खिलवाड़ भी कर रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो कामकाज से जुड़े हैं, जिन्हें आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए रायता विधि निधि की शुरुआत की गई है। आदिवासी समाज के लिए 400 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को मेडिकल से लेकर इंजीनियर कॉलेज तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराने पर जोर है। बीजेपी कर्नाटक नंबर 1 राज्य बनाने के रोड मैप पर काम कर रही है, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है। वहीं कांग्रेस की तरफ से बार बार जोर दिया जा रहा है कि चुनाव पीएम मोदी के बारे में नहीं है, ये कर्नाटक के बच्चों, कर्नाटक के युवाओं, कर्नाटक के माता बहनों के भविष्य के बारे में है। और ये चुनाव कर्नाटक का चुनाव है, देश का चुनाव नहीं है। कांग्रेस कर्नाटक के किसानों की समस्या का मुद्दा बना रही है। खेती करने वाले किसानों को जमीन का हक नहीं दिए जाने पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का दावा है कि सर्वे के जरिए कर्नाटक के लोगों से पूछकर घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस अपनी 5 गारंटी पर जोर दे रही है, जिन्हें पहली कैबिनेट की मीटिंग में पास कर लिया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कर्नाटक चुनाव में 7 दिनों का वक्त बचा है। चुनावी मौसम में कामकाज से जुड़े मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। इस वक्त कर्नाटक में बजरंगबली वाले बयानों का शोर ज्यादा सुनाई दे रहा है, जिसके थमने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी वजह से दोनों पार्टियां, स्थानीय पार्टियां लगातार एक दूसरे पर हमलावर होती जा रही हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।